रास्ते में गुजरते वक्त मुझे एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया दोस्तों, जिसे देखकर मैं बिल्कुल ठहर गई। मैंने अपनी गाड़ी रुकाई और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब परिवार के लिए इस वृक्ष की जानकारी शेयर करूं। जब मैंने इस वृक्ष को देखा, मुझे पता था, मैं पहचानती हूँ इस वृक्ष को, ये वृक्ष है बबूल का। तब मुझे याद आया कि मेरी नानी तो बबूल की फलियों का चूर्ण लिया करती थी जब उन्हें जोड़ों में दर्द होता था। बस फिर क्या था, मैंने बबूल की कुछ पत्तियों को तोड़ा, कुछ टहनियों को तोड़ा। सारी जानकारी नानी ने मुझे दी है कि बबूल के जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अभी पीले रंग के फूल लगे हैं। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे ये पीले फूल शरद ऋतु आते ही फलियों में तब्दील हो जाते हैं। पीले फूलों का ये जो गुच्छा लगा रहता है बबूल के पेड़ में, ये जो पेड़ होता है ये गुणों से भरपूर होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बबूल का इतना ज़्यादा महत्व है। इसे कीकर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टहनियों से दातून करने से मुंह के रोग दूर होते हैं, दांतों का पीलापन दूर होता है और दांत मजबूत होते हैं। आप लोगों ने नीम की दातुन के बारे में सुना होगा, पर बबूल की दातुन या कीकर की दातुन के बारे में कम सुना होगा। पर बबूल की टहनियों का, इसकी डंडियों का प्रयोग किया जाता है दांत को साफ करने में। गांव के लोग आज भी इसकी टहनियों को सुखाकर रखते हैं। रात को 2-3 टहनियों को पानी में भिगा देते हैं, सुबह उठने पर वो नरम हो जाती हैं बबूल की टहनियां। उससे फिर वे दातून करते हैं, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर, इस पेड़ की छाल को पीसकर मंजन में मिलाया जाता है दांतों के पीलेपन को दूर करने। मसूड़ों से खून आता है तो बबूल की पत्तियों के पेस्ट को या पत्तियों को थोड़ी देर दांत में दबा लीजिए, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। इतना ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर है। ये जो पीले पीले फूल हैं, अभी ये फलियों में तब्दील होंगे। इसके पहले मैंने इसकी कुछ फलियों को तोड़ा था, आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे पास रखी कुछ फलियां। फिर नानी ने बताया कि घुटनों के दर्द की एक रामबाण दवा है। ये सारे पीले फूल फल में तब्दील होंगे। 4 से 5 इंच लंबी बबूल की फलियां होती हैं। कुछ पत्तियों को, कुछ फूलों को, कुछ इसकी फलियों को मैंने यहाँ पर रखा है दोस्तों, अपने यूट्यूब फैमिली को जानकारी देने। ऐसी फलियां होती हैं। इन फलियों को आप चाहें तो और ज़्यादा सुखाकर इसका पाउडर बना लें। जब इसकी फलियां कच्ची अवस्था में होती हैं तो हरे रंग की होती हैं और सूखने पर ये भूरे रंग की हो जाती हैं। वैसे तो आजकल बबूल की फलियों का चूर्ण, इसका पाउडर बाजार में मिलने लगा है। आप चाहें तो बाजार से, आयुर्वेदिक स्टोर से बबूल की फलियों का पाउडर भी ला सकते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर दांत, खाज, खुजली पर लगाने से चर्म रोग दूर होता है, स्किन डिसीज बिल्कुल समाप्त होती है। तो ये बहुत ही गुणकारी, औषधि गुणों से भरपूर ये वृक्ष है दोस्तों। कांटेदार ये वृक्ष जो होता है हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर करता है। हाँ, इसकी फलियों को तोड़ते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि इसके कांटे बहुत लंबे होते हैं। 1 से 2 इंच लंबे कांटे होते हैं, कई बार हाथों में चुभ जाते हैं। मैंने घर पर ही इसकी फलियों को इसके बीजों सहित पीस कर घर पर चूर्ण बनाया है। छान लीजिएगा, फिर इस पाउडर को किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करें। 10 दिन लगातार बबूल की फलियों का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें। यह है हमारा शुद्ध घर का पिसा हुआ बबूल का पाउडर। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाता है बबूल की फली का चूर्ण। शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है बबूल की फलियों का चूर्ण। तो ज़रूर लें। 1 चम्मच बबूल की फलियों के पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में डालकर दिन में 1 बार लेना है। सुबह नहीं ले पाते हैं तो दिन में कभी भी 1 बार आप इसे ले लीजिए। तेजी से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा और आपको कमज़ोर हड्डियों की तकलीफ या ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसकी फलियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। जब इसकी फलियां हरी अवस्था में होती हैं, कच्ची अवस्था में होती हैं, तब भी आप इन्हें पानी में उबालकर ले सकते हैं या फिर सूखने पर पाउडर बनाकर ले लीजिए। पानी को गर्म करने रख दिया है, गैस चालू कर दिया है और इसे उबलने रख दिया है। इसकी फलियों का तेल भी बनाया जाता है दोस्तों। इसके काढ़े को 10 दिन आप पी कर देखें, आपकी शरीर की सारी बंद नसें खुल जाएंगी। शरीर के किसी हिस्से की नस बेजान हो गई है, जिनमें जान नहीं है दोस्तों, दर्द रहता है, सिकुड़ गई हैं, वहां पर
इसे इसके तेल से मालिश करने से आपको आराम मिलेगा। यानी कि बबूल की फलियों का सेवन भी करें और बबूल के तेल से मालिश भी करें। एक लोहे की कढ़ाई में डालना है सरसों का तेल आधा कटोरी, थोड़ी सी बबूल की फलियों को डालें और तेल को पका लीजिए। आप यहाँ पर बबूल की फलियों की जगह बबूल के पाउडर को भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी कलौंजी, काले बीज जिसे मंगरेल भी कहते हैं वो डाला है, आधा चम्मच मेथी के दाने, 2 लहसुन की कलियां डालकर इस तेल को अच्छी तरह से कड़का लीजिए, पका लीजिए, सुनहरा कर लीजिए। दोनों तरफ का गैस चालू किया है। एक तरफ मैंने यहाँ पर बबूल की फलियों के काढ़े को उबलने रखा है, दूसरी तरफ मैंने बबूल की फलियों के तेल को पकने रख दिया है। इस काढ़े को दिन में 1 बार पीना है। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, या फिर इसके काढ़े को हल्का गरम गरम पीजिए। आपको हड्डियों की तकलीफ से, नसों की कमजोरी से आराम मिलेगा। पैरों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, वेरिकोज वेन की समस्या है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, आप बबूल की फलियों का सेवन भी करें और इसके तेल से हल्की मसाज भी करें। घुटनों की खोई हुई ग्रीस वापस आएगी, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द बिल्कुल गायब होगा। शरीर की सारी, सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी। इस तेल से मालिश करने से इतनी ताकतवर होती हैं बबूल की फलियां। इसीलिए पुराने समय के लोग बबूल की फलियों की सब्जी बनाकर भी खाया करते थे। अगर मेरा YouTube परिवार मुझे कमेंट करेगा तो मैं अगले वीडियो में बबूल की फली की सब्जी बनाकर भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ तेल बनाकर बताया, 2 तरह का काढ़ा बनाकर बताया है, पाउडर डाल कर लें या उबाल कर लें। इससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। गठिया अर्थराइटिस की एक रामबाण दवा है, तो इसे दिन में 1 बार आप लें, 10 दिन लगातार लें, आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। कैसा लगा वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर